रही थी ममता बनर्जी। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते आज के वक्त में क्या है कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए 64 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उस पर पहुंच चुके इन रुझानों में बीजेपी, यानी कि फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा इस रुझानों में अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि फिर से वापसी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें अगर असम की, तो 74 साल के इतिहास में बड़ा फैक्टर सामने आया कि सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुए। बता दें कि 85.91% जो है वो वोटिंग परसेंटेज सामने आया था, यानी कि इस बार खुल करके असम की जनता ने वोट डाला और महिलाएं भी खास करके आगे आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो नजरें इनायत है असम पर, वो अगर बरकरार है तो हम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ करें, हम भी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ करें। और वही तस्वीर सामने आ रही है। गौरव गोगोई के लिए एक बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से इस असम के 126 सीटों पर नजर डालें तो हिमंता का जादू जो है वो चला है। रुझानों में बीजेपी की सरकार सामने आ गई है, बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। असम में बीजेपी की हैट्रिक इन रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, जहां रुझानों में बीजेपी की सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 64 सीट, जो जिन 64 सीट की जरूरत उस 64 सीट पर पहुंच चुके हैं और आंकड़े और बढ़ेंगे, ये आंकड़े और बढ़ेंगे और आंकड़े बताएंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और इस बार असम विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर इसलिए भी थी क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर इस बार चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। और ये कहा जा रहा था, कई आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अभी रुझानों में सामने आ रहे हैं उससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि जनता ने शायद उन सभी जो आरोप है उनको पीछे छोड़ दिया और हिमंता बिस्वा शर्मा पर जरूर भरोसा जताया है एक बार फिर से। और शायद इसीलिए ये जादुई आंकड़ा जो 64 का है उसे पार कर चुकी है बीजेपी असम में। तो बीजेपी असम में फिलहाल क्लियर एक देखा जाए तो लीड जो है वो बनाए हुए है और लगातार ये लीड बरकरार भी है। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर लीड बनाए हुए है, काफी ज्यादा पीछे कांग्रेस यहां पर है। हालांकि एक एक करके हम अलग अलग विधानसभा के जो राज्य हैं उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो गेस्ट हैं वो भी बने हुए हैं। आरजू खान जी से मैं इससे पहले बात करी थी। आरजू खान जी। जी, तो मैंने आपको जो है पिछले बार मैंने बताया था कि क्या परिवर्तन इस बार है। तो एक साल पहले जो सुधेंद्र अधिकारी और जो संस्थापक सदस्य थे मुकुल राय, उन लोगों ने कैसे, ठीक है चलिए ग्राफिक्स पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए असम की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे लीड बनाए हुए हैं बीजेपी प्लस। देखिए 66 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए हैं। यहां की बात करें 126, यानी कि 126 सीटों पर यहां पे विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से जादुई आंकड़ा जो है वो 64 का चाहिए। 66 जो है 64 का आंकड़ा वो क्रॉस कर चुके हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं इस रुझान में बीजेपी असम में वापसी करती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार असम में बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। यहां पर दूर दूर तक आपको दूसरे विपक्षी दल नहीं दिख रहे हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस जो है उसने बढ़त बना रखा है। 66 सीटों पर जो है वो अभी बढ़त बनी हुई है बीजेपी की और 64 का जो जादुई आंकड़ा जिसे हम आपको बता रहे हैं, 64 जादुई आंकड़ा क्रॉस करते हुए बीजेपी जो है वो असम में दिख रही है, जिससे कि ये साफ लग रहा है रुझानों के मुताबिक कि वापसी असम में बीजेपी की होने जा रही है। एक बार फिर से आप देख लीजिए 66 सीटों पर बीजेपी का ये बढ़त, 9 सीटों पर कांग्रेस, AIUDF जो है 1 सीट पर, अदर्स 1 सीट पर। और इसी से समझा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में असम में बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है, यानी कि असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 126 विधानसभा की सीटें हैं, 77 पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 64 चाहिए वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए। 66 पर तो लीड अभी बनी हुई है। अभी देखिए और भी आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कांग्रेस इसके आगे पीछे नजर नहीं आ रही, क्योंकि 9 सीटों पर ही अभी कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। एक तरीके से कहा जाए तो 9 सीटों पर ही बढ़त जो है बनाकर रखी हुई है, यानी कि लगातार। और आपको बता दें कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वो भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए और उन्हें भी यहाँ पर एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे। राहुल,
बिल्कुल देखिए, तो इस बीच पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां में 113 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना करके रखी हुई है, यानी कि लगातार बीजेपी का जो मैजिक है वो देखने को मिल रहा है। और खास करके जिन सीटों पर ममता बनर्जी को उम्मीदें थी, वहां भी उन विधानसभा सीटों पर वो कह सकते हैं कि बैक होती हुई नजर आ रही है। खुद अपनी सीट पर वो पीछे चल रही है। नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी टीएमसी में एक कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है और दोनों सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो है आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, 2 सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भवानीपुर हो या फिर नंदीग्राम, दोनों सीट पर शुभेंदु अधिकारी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रही है, एक बड़ा सेटबैक उनके लिए। और इसके साथ साथ बाकी विधानसभा सीटों की बात करें तो उस किले को भी भेदा है बीजेपी ने। और बीजेपी ने बताया है कि खास करके जो उनके तरफ अगर जो कोर वोटर उनका इस तरीके से हुआ है। और इस बीच केरलम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। केरलम को लेकर के खबर है, जहां एलडीएफ जो है वो केरलम चुनाव के नतीजे पर का जो अपडेट सामने आ रहा है, उसमें डीएमके के साथ तमिलनाडु की बात करें और केरल में भी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। एलडीएफ यूडीएफ के बीच यहां पर टक्कर। यूडीएफ को उम्मीद थी कि इस बार सत्ता में आएगी, लेकिन 2 से 3 सीट के अंतर से आगे पीछे एलडीएफ और यूडीएफ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि एलडीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि एलडीएफ के पास से अगर सत्ता हटती है तो ये वामपंथ के लिए, वामपंथी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि किसी भी राज्य में, सिर्फ एक राज्य केरल में जहां पर उनकी सरकार है, लेकिन अगर कांग्रेस यूडीएफ सामने आती है तो एक बड़ा जो सेटबैक है वो एलडीएफ के लिए होगा। बिल्कुल राहुल, और हम एक एक करके इन 5 राज्यों के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बड़े चेहरों की क्या स्थिति है वो भी हम बता रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं, ये फिलहाल भवानीपुर सीट से आगे चल रहे हैं। ये सबसे हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और यहां पर शुभेंदु अधिकारी जो है अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी जो है वो 2 विधानसभा की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से भी वो आगे चल रहे हैं। और ये भी देखना दिलचस्प हुआ कि इस बार फिर से दोबारा शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा देते हैं। तो अगर हम देखें शुरुआती रुझान, तो ये शुरुआती रुझान केरलम के क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। केरलम की बात यहां पर देखिए, 64 सीटों पर एलडीएफ जो है वो आगे लीड बनाए हुए है। यूडीएफ 66 सीटों पर आगे है। अदर्स 2 सीटों पर, बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर। तो केरलम की क्या स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला वैसे भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है। यूडीएफ आप देखिए 66 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं, 64 सीटों पर एलडीएफ। अब बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, भवानीपुर विधानसभा की सीट इस बार ममता बनर्जी ने अपनी सीट जो है बदली है। भवानीपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। इनके ठीक सामने है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही हैं अगर देखा जाए तो। और आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा सपोर्ट इनको जरूर ममता बनर्जी को देने के लिए पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जाकर के जोरदार धुआंधार प्रचार किया था। देखना दिलचस्प होगा कि आंकड़े अब आगे क्या कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी आगे है। राहुल, बिल्कुल, तो शुभेंदु अधिकारी जो दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो आंकड़े सामने आ रहे 116 सीट जो है उस पर बीजेपी बढ़त पश्चिम बंगाल में बनाई हुई है। तो बंगाल चुनाव से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी, हमने बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देखी जहां पर पूड़ियां छानी जा रही है, मिठाइयां बन रही है। कोलकाता में 3 सीट पर अब टीएमसी जो है वो आगे हो चली है। आंकड़े पल पल बदल रहे हैं, कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच। और दार्जिलिंग की 5 सीट पर बीजेपी ने आगे चल रही है, यानी कि भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही है। तो कुछ ऐसी सीटें जहां 2021 विधानसभा चुनाव में मार्जिन काफी कम था, उस पर बीजेपी ने जोर दिया और उस जोर का असर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर कमजोर कुछ सीटें थी विधानसभा सीटों को लेकर के, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर जो है वो बंगाल से ही जुड़ी हुई है, जहां
बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिले। बीजेपी अब 118 सीटों पर आगे हो गई है। बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर, टीएमसी 107 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि करीब 9 सीटों का अंतर यहां पर है। एक बार फिर से बीजेपी आगे निकली है। सुबह से हमने इन रुझानों में देखा कि किस तरीके से बीजेपी लगातार लीड ले रही है। बीजेपी को 116 सीटों पर जो बढ़त है वो मिल चुकी है। अगर बीजेपी कम बैक करती है, अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है तो एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए होगा। और इसके साथ साथ जो भी फैक्टर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने उठाया उसका असर देखने को मिल रहा है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और सबकी नजर इस पर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि चौथी बार अगर पश्चिम बंगाल में, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं आपको, टीएमसी 107, 118 बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ये कांटे की टक्कर बीजेपी वर्सेस टीएमसी में इस बार देखने को मिल रही है, जिसमें 107 सीटों पर टीएमसी ने अभी बढ़त बनाकर रखी हुई है। तो इधर बता दें 118 का बीजेपी का ये आंकड़ा है, और यहां पे आपको बता दें 148 वो जादुई आंकड़ा है। 148 सीटें चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रुझानों में ही सही पहले वो जादुई आंकड़ा कौन हासिल कर पाता है। तो पश्चिम बंगाल का जो ये रन है ना, काफी दिलचस्प इसलिए भी है, चौथी बार लगातार अगर ममता बनर्जी यहां पर सरकार बना पाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी। और बीजेपी जो कि कई सालों से यहां पर प्रयास कर रही है, पहले अपने आप को एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर यहां पर स्थापित उन्होंने किया, और उसके बाद अब वो वहां पर सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है। और हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हेमंत गुप्ता जी, यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल गए, दीदी के समर्थन में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया। ये आंकड़े अभी क्या कह रहे हैं? आंकड़े तो कहते हैं कि बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से करप्शन और भय भ्रष्टाचार और कटमनी का मामला आया था, वो उसमें घुसपैठिए भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बन रही है वो बीजेपी की तरफ रुझान को दिखा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए जरूर होगी सर। हालांकि देखा जा रहा है कि अभी से जश्न की तैयारी बीजेपी कर रही है। जश्न की तैयारी इसलिए कर रही है कि वो उसको मालूम है कि जिस तरीके से वोट और परसेंटेज जो एसआईआर के बाद जो 40 लाख नए जो वोटर्स बने हैं, उससे जो वोट और परसेंटेज बढ़ी है वो बीजेपी की तरफ टोटल जा रही है। इस वजह से उनको पता है कि इस बार जो फेयर एंड फेयर जो वोटिंग हुआ है वो उसका सारा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि लोग डर के साये में जी रहे थे और डर के साये में वोटिंग कर रहे थे। और इसी का नतीजा है कि फालता में जिस तरीके से 26 तारीख को चुनाव होने जा रहा है वो रिजल्ट भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी का पीछे चलना, ये क्या दर्शा रहा है? यही एंटी कमेंसी की बात करी जाए कि ममता बनर्जी का जो छवि सामने आया है लोगों में, उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को डर करके, जैसे अभी डायमंड हार्बर में जो जहांगीर का मामला आया, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो पिछले रिकॉर्ड को लेकर के लोगों के अंदर डर था कि भाई हम टीएमसी को अगर वोट नहीं देंगे तो और ज्यादा एनालिसिस भी करेंगे हेमंत जी, ये भी देखा जाएगा। हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे जी, जेडीयू के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लें। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर कैसी लग रही है मधुरेंद्र जी आपको? भूल गया था आदमी कि वो है। ममता बनर्जी के शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में भय और भ्रष्टाचार का जो आलम था, उससे निजात पाने के लिए एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेकर वहां सत्ता परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इसी का परिणाम है कि एनडीए, खासकर बीजेपी, पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए है। और अन्य जो स्टेट है, जैसे असम में पूर्ण वापसी कर रही है बीजेपी, पुडुचेरी में भी वापसी कर रही है, और तमिलनाडु में भी संभावना है कि वहां भी कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाए डीएमके का, और वहां एआईडीएमके सत्ता वापसी होगी, सत्ता वापसी नहीं, सत्तारूढ़ होगी। और कुल मिलाकर हम देखें तो ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें एनडीए गठबंधन। ठीक है मधुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और अभी तो सभी आंकड़ों पर नजर भी बनाकर रखना है। जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल। अब बिल्कुल शिप्रा, देखिए इस बीच तमिलनाडु राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, और यहाँ के आंकड़े, यहाँ के रुझान क्या कहते हैं उसे भी जरा समझ लीजिए। तो आंकड़े बता रहे हैं
तमिलनाडु चुनाव को लेकर के और इस चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो टैली आप देखेंगे उस टैली के जरिए समझिए कि एक्टर विजय की धमाकेदार एंट्री जो है वो देखने को मिली है। टीवी के जो इस बार चुनावी प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करती हुई नजर आ रही है। टीवी के 39 सीट पर आगे चल रही है। थलपति विजय जो एक्टर है और माना जाता है कि खास करके जो दक्षिण है वहां पर इन एक्टर का जादू जरूर चला है हमेशा, और एक बार फिर से विजय अपने को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जरूर उन्होंने बाकी पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन जिस तरीके से वो आश्वस्त नजर आ रहे थे, लगातार लोगों के बीच कैंपेन करते रहे। और इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक परिसीमन का भी बड़ा मुद्दा रहा, इस मुद्दा को भी वो उठाते रहे कि ये ठीक नहीं है। हालांकि इन सबके बीच अब ये आंकड़े बता रहे हैं कि डीएमके 56 सीटों पर आगे तमिलनाडु में। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और ये एक्टर विजय की धमाकेदार एंट्री हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में ना एक शुरुआत की है, करियर की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर डीएमके जो कि 54 सीटों पर अभी फिलहाल लीड बनाए हुए हैं, 35 सीटों पर एआईडीएमके, 43 सीटों पर टीवी के। आपको याद होगा ये शुरुआती आंकड़े में 3 और 4 पर अटके हुए थे, लेकिन देखिए एक लंबी छलांग उन्होंने लगाई है और 43 पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये कह भी रहे थे कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो तमिलनाडु में बनाएंगे, और कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिख भी रहा है। डीएमके जो कि स्टालिन की पार्टी है, यहाँ पर हालांकि जश्न पहले से तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी भी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्हें जरूर लग रहा है कि वापसी होगी डीएमके की, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। वापस से आते हैं पश्चिम बंगाल पर। यहाँ पर देख लीजिए 233 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 109 पर टीएमसी है, बीजेपी 119 पर है, यानी कि 119 पर अभी बीजेपी ने लीड बनाकर रखी हुई है। और आपको याद होगा शुरुआती रुझान से बीजेपी लीड पर है और टीएमसी 109 पर। हालांकि ये 10 का जो आंकड़ा है वो फिर से नजर आ रहा है। और श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम किशोर जी, किस तरीके से आप अभी पश्चिम बंगाल के आंकड़ों को देख रहे हैं और दक्षिण में बीजेपी की स्थिति क्या समझ पा रहे हैं? श्याम किशोर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो चलिए श्याम किशोर चौबे जी से वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी ये रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल पर ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल झारखंड से भी सटा हुआ है, और क्योंकि हेमंत सोरेन वहां से दीदी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, कई रैलियां वहां पर उन्होंने भी की थी जिसमें पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो काफी उलटफेर वाले आंकड़े दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से अपनी सरकार को कंटिन्यू करती हुई ममता बनर्जी हैं, लेकिन इस बार यानी कि चौथी बार वो कर पाती है नहीं कर पाती है, इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि शुरुआती रुझान में अभी 109 सीटों पर लीड बनाए हुए है टीएमसी और 119 सीटों पर जो है बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। असम की बात कर लीजिए, असम में तो मुझे लगता है कि अब तक ऑलमोस्ट जो तस्वीर है वो क्लियर साफ हो चुकी है, क्योंकि 69 सीटों पर असम में बीजेपी जो है वो लीड बनाकर रखी हुई है। और इसे आप लीड नहीं कहेंगे बल्कि शुरुआती रुझान में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और चंद्रभूषण जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी, दक्षिण का ये इलाका, दक्षिण जहां पर बीजेपी वहां पर भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, वहां पर भी अच्छी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, उसे आप इन रुझानों से कैसे समझ पा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि रुझानों में बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों राज्य जो है मैंने और वो जो यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, हम तीनों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बात है तमिलनाडु का, डीएमके के साथ हमारा गठबंधन है। और जब आप ओवरऑल इंडियन स्ट्रक्चर पे देखें तो आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में जितना भी एफडीआई आता है मात्र 3 राज्यों में आता है, 95% एफडीआई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम डीएमके के साथ गठबंधन में है, और जिस तरीके से हमारा जो पॉलिसी है वहां पे, क्या वो आपको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट रोल इस बार प्ले कर पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं वहां वो? देखिए साउथ में हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई एक्टर जो कि वहाँ के पॉपुलर एक्टर होते हैं वो अगर अपनी कोई न्यू पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका वहाँ पे एक असर होता है। और उस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नॉर्थ में उतना असर नहीं है जितना कि साउथ का वहाँ के जो लोकल सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, चलते मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी है चंद्रभूषण जी, और लगातार हम छोटे रिएक्शन सभी से ले रहे हैं। हमारे साथ अनामिका पासवान जी, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रही है अनामिका जी सभी राज्यों के रुझान को देख करके? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कार्यकुशलता को देखकर भारत की जनता निश्चित तौर पे उनके साथ है, और उनके नेतृत्व में ही
आप देखेंगे कि हर चुनाव में लगभग उनके नेतृत्व में ही जनता वोट करना चाहती है और वोट कर भी रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है, वोट ऑफ परसेंटेज भी अच्छे हैं। खासकर मैं बंगाल और आसाम की बात करूं तो यहाँ पे हम बढ़त बनाए हुए हैं। और बंगाल में आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पे घुसपैठियों को स्थान दिया, वहां के वोटरों को तंग किया। वहां पे जो अन्य राज्यों के लोग होते हैं उन्हें बहिरागतों का। अनामिका जी वापस आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जिस तरह की क्या है बड़ी खबर? बीजेपी के लिए अच्छी खबर, इसके साथ साथ असम में भी जो आंकड़ा है वो